Hello friends, now we are discuss about the design of flange बीम जिसे हम टी बीम भी बोलते हैं। इस बीम टी बीम का डिज़ाइन हम एक न्यूमेरिकल में देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसका डिज़ाइनिंग प्रोसेस मैंने इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैंने बता दिया है, ठीक है। इसको शुरू करने से पहले आपसे बता रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जो स्लैब का थिकनेस दिया है 150 mm का है और इसमें टी बीम का स्पेसिंग जो दिया गया 3 मीटर का है और द बीम हैविंग ए क्लियर स्पैन ऑफ 10 मीटर्स एंड इंड बेयरिंग और 450 mm थिक वॉल, ठीक है। और इसमें द लाइव लोड ऑन द फ्लोर इज 4 kN पर मीटर स्क्वायर। इसमें 4 kN पर मीटर स्क्वायर का लाइव लोड दिया गया है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील जो है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 है और ग्रेड ऑफ स्टील जो 450 HYSD बार है। इसमें हमें टी बीम को डिजाइन करना है। तो गिवन डाटा जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। इसमें जो दिया गया है DF जो दिया डेप्थ ऑफ फ्लैंज, डेप्थ ऑफ फ्लैंज को DF से डिनोट कर रहे हैं, 150 mm दिया गया है। क्लियर स्पान जो दिया गया है 10 मीटर्स का दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं जो मेरा बेयरिंग थिकनेस है, या इसे बोल दीजिए सपोर्ट थिकनेस जो 450 mm का है। इसके बाद हम नोट करेंगे अपना लाइव लोड जो दिया गया है वो 4 kN पर मीटर स्क्वायर है। इसको हमें kN पर मीटर में चेंज करना होगा। और दूसरा जो दिया गया है इसमें FCK दिया गया है जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है 20 N पर mm स्क्वायर का। ग्रेड ऑफ स्टील जो दिया गया है 415 N पर मीटर स्क्वायर। इसमें आप देख सकते हैं कैपिटल D है, DF है, BF है, ये सब इसमें दिया गया है। और चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप है मेरा क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन। क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो लेक्चर उसमें डिजाइनिंग प्रोसेस बता दिया था। उसमें आप वहां से देख सकते हैं कि इफेक्टिव डेप्थ हम पहले एज्यूम करते हैं उसमें स्पेन अपॉन 12 टू स्पेन अपॉन 15। तो यहाँ पे हमने जो लिया है स्पेन अपॉन 15 लेकर चल रहे हैं। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे स्मॉल डी जो अपना निकाल रहे हैं वो 666 mm आ जा रहा है कैलकुलेट करने पर। तो यहाँ पे हम एडॉप्ट कर लेते हैं स्मॉल डी जो है 700 mm हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 700 mm स्मॉल डी एज्यूम कर लिया है और इस हिसाब से मैंने कवर को भी ऐड करके अपना कैपिटल डी जो एज्यूम कर लिया है 750 mm का हो जा रहा है। और फिर हमें यहाँ से एज्यूम करना होगा जो BW होता है विथ ऑफ वेब, इसको हम कैपिटल D/2 कर के अकॉर्डिंग या स्मॉल D/2 के अकॉर्डिंग हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो इसको एज्यूम कर लेते हैं BW जो है मेरा 300 mm हो गया, ठीक। या वहाँ से निकाल लीजिए या इसको एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमें निकालना होगा इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान के लिए जो IS कोड 456/2000 में दिया गया है, जैसा आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, इफेक्टिव स्पैन को कैलकुलेट करने के लिए IS कोड में दिया गया है। पेज नंबर जो है 34 में है। तो वहाँ से ये वैल्यू जो दो कंडीशन इसमें दिए गए हैं, उन दोनों कंडीशनों से जो लीस्ट वैल्यू और लेस वैल्यू होगा उसी को हम कैलकुलेट करते हैं, लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं। तो इसमें मेरा पहला कंडीशन जो है क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर स्पान 10 मीटर्स का है, इफेक्टिव डेप्थ जो 0.7 मीटर, तो आ गया 10.7 मीटर। और सेकंड कंडीशन जो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और सपोर्ट्स, तो इन दोनों के बीच का जो सपोर्ट का डिस्टेंस है वो हो जा रहा है आपका 10 प्लस 0.45, तो ये आ जा रहा है 10.45 मीटर। तो इसमें लीस्ट वैल्यू जो है आपको मिल रहा है 10.47 मीटर, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इफेक्टिव स्पान, जिसे L से स्मॉल l से डिनोट कर रहे हैं। अब हम यहाँ से आपको जो कैलकुलेट करना होगा इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लैंज। इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लैंज हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए भी IS कोड में फार्मूला दिया गया है जो कि आपको
स्क्रीन पर शो हो रहा है। यहाँ से टी बीम का भी दिया गया है और एल बीम का भी दिया गया। तो यहाँ से हम टी बीम का देखते हैं क्योंकि हम डिज़ाइन कर रहे हैं टी बीम का। ठीक है, तो बी एफ इक्वल टू हो जाता है, ये आई एस कोड में भी आपका दिया गया है 456/2000 क्लास नंबर 23.1.2 में पेज नंबर 36 में ये दिया गया। वहाँ से आप आई एस कोड में देख सकते हैं। तो बी एफ इक्वल टू हो जाता है एल नॉट बोलिए या एल, यहाँ मैंने एल से डिनोट किया है तो इसलिए हम यहाँ पे एल से इफेक्टिव लेंथ को मेंशन करेंगे। वी एफ प्लस 6 टाइम डी एफ, ये आपका कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। इफेक्टिव लेंथ का भी वैल्यू हमको पता है 10.45 मीटर्स बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू का वैल्यू जो है 0.3 प्लस 6 टाइम ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लैंज 6 इंटू 0.15। ये कैलकुलेट करने पे मेरा बी एफ जो आ जा रहा है वो आ रहा है 2.94 mm आ जा मीटर आ जा रहा है, 2.94 मीटर आ जा रहा है। तो ये जो मेरा है इज लेस देन 3 मीटर से है। ठीक है, मेरा 3 जो स्पेसिंग है उतना नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम एम एम में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वी एफ इक्वल टू ये हो गया। इसमें टी का जो फ्लैंज है विथ ऑफ फ्लैंज वो कैलकुलेट हो किया गया है। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे अल्टीमेट कैलकुलेशन ऑफ डिज़ाइन लोड। यहाँ पे हम जो है डब्ल्यू का वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद अल्टीमेट मोमेंट और शियर फोर्स को भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम सेल्फ वेट ऑफ स्लैब निकाल लेते हैं। स्लैब का जो सेल्फ वेट क्या है, तो स्लैब का थिकनेस 0.15 मीटर इंटू 3 मीटर का स्पेसिंग है इंटू 25 क्या है मेरा डेंसिटी ऑफ कंक्रीट है। तो यहाँ से 11.25 किलोन्यूटन पर मीटर आएगा। इसके बाद हम फ्लोर फिनिश निकालेंगे। फ्लोर फिनिश के लिए 0.6 ये होता है इंटू 3 स्पेसिंग है वो। अगर हम 0.6 लिखेंगे तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम किलो न्यूटन पर मीटर में मेंशन कर रहे हैं, इसलिए स्पेसिंग का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद हम निकाल रहे हैं सेल्फ वेट ऑफ रिब। रिब का वेट निकाल रहे हैं। इसके लिए भी फार्मूला है, जो बी डब्ल्यू है मेरा 0.3 है और इसमें जो है कैपिटल डी जो है 0.75 और माइनस डी एफ कर देते हैं तो 0.15। तो यहाँ से मेरा आ जाता है सेल्फ वेट ऑफ रिब जो कि 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर। अब इसके बाद हम निकालते हैं प्लास्टर फिनिश। तो प्लास्टर फिनिश जो कि 0.45 किलो न्यूटन आ जाएगा। और मेरा लाइव लोड दिया ही गया है क्वेश्चन में, तो वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया गया, तो इसको हमने किलो न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से फिर हो जा रहा है मेरा टोटल डेड लोड निकालेंगे। इसमें लाइव लोड नहीं रहेगा। इसमें 11.25 मीटर प्लस 1.8 प्लस 4.5 प्लस 0.45। तो ये मेरा टोटल DL जो है आ गया 18 किलो न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ से हम डिज़ाइन अल्टीमेट लोड को निकालते हैं। डिज़ाइन अल्टीमेट लोड को निकालने के लिए जो कि 1.5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसका जो फार्मूला है 1.5 इंटू लाइव लोड प्लस डेड लोड, या डेड लोड प्लस लाइव लोड कर दीजिए। यहाँ से आपको वैल्यू पुट करके यहाँ से जो मेरा डिज़ाइन लोड है डब्ल्यू से डिनोट करते हैं वो 45 किलो न्यूटन पर मीटर आ जा रहा है। अब यहाँ से हम निकालेंगे अल्टीमेट मोमेंट एंड शियर फोर्स, जिसे हम MU से डिनोट करेंगे। अल्टीमेट मोमेंट को MU से, तो यहाँ से
एम यू इक्वल टू मेरा हो जाएगा WUL²/8। ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से एम यू का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एम यू इक्वल टू हो जाता है WUL²/8 इक्वल टू 45 × 10.45 का स्क्वायर अपॉन 8। तो एम यू इक्वल टू आ गया 614 किलो न्यूटन मीटर। तो ये मेरा आ गया अल्टीमेट मोमेंट। और फिर यहाँ से हम शियर फोर्स को कैलकुलेट करेंगे WUL/2 से। तो ये 45 × 10.45/2 इक्वल टू हो जाएगा 235 किलो न्यूटन। तो यहाँ से हमने अल्टीमेट मोमेंट और शियर फोर्स को कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे MUF का वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं मोमेंट कैपेसिटी ऑफ फ्लैंज सेक्शन। ये मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा। तो यहाँ से हम MUF का वैल्यू जो फार्मूला है उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे, लिखेंगे क्या है। MUF इक्वल टू हो जाता है मेरा 0.36 FCK BF DF इन ब्रैकेट में स्मॉल d माइनस 0.42 कैपिटल DF। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं वैल्यू को 0.36 × 20 × 2940 × 150 × 700 माइनस 0.42 × 150। तो यहाँ पे मेरा MUF है, ये वैल्यू MUF है, MU नहीं MUF है। तो MUF का वैल्यू जो आ जा रहा है 2022 किलो न्यूटन मीटर, जो कि ये मेरा ग्रेटर देन है MU से। तो इसका मतलब ये हो जा रहा है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लैंज में ही आ रहा है, जिसे हम लिख सकते हैं XU जो है इज़ ग्रेटर देन DF, ठीक है। तो इसे ये पता चल जाए जो न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लैंज के अंदर फ्लैंज में ही लाइक कर रहा है। तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे अपना एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील के लिए मैंने दो फार्मूले बताए थे आपको। एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए IS कोड 456/2000 में NXG पेज नंबर 96 में दिया गया है आपको, जो कि स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। इस फार्मूले से हम एरिया ऑफ स्टील डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक मैंने आपको दूसरा फार्मूला बताया जो कि स्क्रीन पर लिख रहे हैं 0.5 FCK/FY इन ब्रैकेट में 1 - √1 - 4.6 MU/FCK BFD² इंटू BFD। इस फार्मूले से हम यहाँ पे ST को कैलकुलेट करेंगे। आप लोग जो IS कोड में दिया गया फार्मूला उस फार्मूले से कैलकुलेट करके हमें कमेंट में बताइए कि आपका AST का वैल्यू कितना आ रहा है। हम इस वैल्यू से इस फार्मूले से AST का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और देख लीजिएगा उसी हिसाब से आपको डिफरेंस कितना मिल जा रहा है। दोनों में सेम आएगा वैल्यू, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। बाकी इसमें हम वैल्यू को पुट करके यहाँ पे AST का वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहे हैं, जो कि आ रहा है 2493 mm²। ये मेरा एरिया ऑफ स्टील हो जा रहा है, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्टील हो जा रहा है। अब इसमें हमें जो स्टील प्रोवाइड करेंगे 8 बार ऑफ 20 mm डाई का 20 mm डाई का 8 बार हम यहाँ पे बीम में टेंसाइल जोन में हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो इसका जो ST प्रोवाइड कर रहे हैं उसका एरिया आ जा रहा है 2512 mm²। तो इतना मैंने स्टील को प्रोवाइड किया। हमें रिक्वायर्ड कितना था 2493 mm² हमें एरिया चाहिए था। हमने 2512 mm² का एरिया दिया। अब यहाँ से हम सिर्फ रेनफोर्समेंट देख लेते हैं। सिर्फ रेनफोर्समेंट जो कि
स्टीरअप्स हमें प्रोवाइड यहाँ पे करना है या नहीं करना है, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो टाउ भी इक्वल टू वी यू अपान बी डब्ल्यू डी, बी डब्ल्यू यहाँ पे रहेगा क्योंकि हम रिब का ही देख रहे हैं, फ्लेंज का नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वी यू हमने कैलकुलेट किया था 235 इंटू 10⁻³ अपान 300 गुणे 700, तो यहाँ से आ गया 1.19 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर इसके बाद हम परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लेते हैं कि परसेंटेज ऑफ स्टील कितना हुआ, 100 इंटू एस टी अपान बी डब्ल्यू इंटू डी। तो यहाँ पे 100 इंटू 12 अपान 300 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 1.2%। परसेंटेज ऑफ स्टील जो आ जाएगा 1.2%। अब हम टेबल नंबर 19 में जाएंगे IS कोड में, तो वहाँ से हमें टाउ सी का वैल्यू हम निकालेंगे बाई इंटरपोलेशन मेथड से। M20 ग्रेड में वहाँ पे जाके देखेंगे, ये जो है परसेंटेज ऑफ स्टील 1.2 जो कि लाइक करता है 1 और 1.25 के बीच में। तो यहाँ पे हमने M25 के रो में देखा तो ये डाटा हमको मिल रहा है। अब यहाँ से टाउ सी का वैल्यू हम निकालेंगे बाई इंटरपोलेशन मेथड से। फिर टाउ सी हो जाता है तो पहले जो है 0.2 को हम लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 1.25 का जो M20 ग्रेड में है उसको माइनस करेंगे 1% स्टील के। तो वहाँ से ये देख लीजिए कैसे किया गया है। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ टाउ सी का भी वैल्यू निकाल दिया। अब टाउ सी और टाउ वी को कंपेयर करेंगे यहाँ पे। तो टाउ सी जो है ये लेस देन टाउ वी है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हमें शियर रेनफोर्समेंट को हमें प्रोवाइड करना होगा। अब शियर रेनफोर्समेंट हमें यहाँ पे देना ही पड़ेगा। तो शियर रेनफोर्स को यहाँ से हम प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके लिए हमें शियर फोर्स कैरी बाई स्टीरअप से देखना पड़ेगा कि इस जो लोड आ रहा है स्टीरअप कितना लोड को कैरी करेगा। तो उसका हम लोड वी यू एस इक्वल टू होता है वी यू माइनस टाउ सी बी डब्ल्यू इंटू डी। इस फार्मूले से हम जो है शियर फोर्स कैरी बाई स्टीरअप्स को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ इसमें जो वी यू का वैल्यू हो वो वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया और ये कैलकुलेट करने पे आ रहा है वी यू एस इक्वल टू 96.4 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे हम डाया ऑफ बार प्रोवाइड करेंगे 2 लेग का स्टीरअप से लेकर 8 mm का डाया हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 8 mm का डाया हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए जो स्पेसिंग निकालते हैं स्पेसिंग ऑफ द स्टीरअप्स, उसका फार्मूला IS कोड 456 में दिया गया जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। उस फार्मूले से हम यहाँ पे स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 0.8 टू 415 इंटू 2 इंटू 50 इंटू 700 अपान 96.4 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से मेरा जो स्पेसिंग आ रहा है 262 mm आ जा रहा है। 262 mm आ गया है यहाँ पे मेरा स्टीरअप्स। तो हम यहाँ पे जो प्रोवाइड करेंगे स्टीरअप्स वो 8 mm का डाया बार, ठीक है, और 2 लेग स्टीरअप्स, टू लेग के स्टीरअप्स रहेगा मेरा एट द सेंटर टू सेंटर 260। तो यहाँ से हम स्टीरअप्स को प्रोवाइड कर देंगे जो भी सेंटर टू सेंटर 250 mm सेंटर सेंटर डिस्टेंस पे। इसके बाद हम इसका ड्राइंग जो है इसको स्केच कर देंगे कि स्टील जो है कैसे इसमें प्रोवाइड किया जाएगा बीम में, ठीक है। तो इस यहाँ पे जो हम बीम को लगा दे रहे हैं दोनों साइड में और नीचे इसमें सपोर्ट को हम
दिखा देंगे। सपोर्ट जो वहाँ पे दिया गया है 450 mm का बोथ साइड में, वो हो जाएगा। और ये सपोर्ट है, सपोर्ट को दिखाने के लिए ऐसा दिखाया जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे स्टील को शो कर देंगे। नीचे जो है 8 बार लगाए गए हैं 20 mm का। अगर हमें स्टीरप्स देना तो टॉप में भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो टॉप में भी सरिया जो है दिखा देते हैं यहाँ पे। इसके बाद अभी हम बनाएंगे टी सेक्शन में फ्लेंज जो है उसमें कैसे शो करते हैं उसको यहाँ पे दिखाया जाएगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे और भी अच्छे अच्छे वीडियो जो आएंगे उन सबको। ऊपर जो मैंने दिया 12 mm डाया का 2 बार दे दिया है, क्योंकि मिनिमम जो है आप 12 mm का ही दे सकते हैं। और 8 mm का 8 mm जो है ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिंग स्टीरप्स दी गए हैं 8 mm डाया का दिया गया है, 250 mm सेंटर डिस्टेंस पे दिया गया है। और आपको यहाँ पे जो है टी बीम है उसमें भी स्टील को कैसे प्रोवाइड किया गया वो भी शो कर दिया जा रहा है, ठीक है। नीचे 4 सरिया दिया गया है 2 लेयर में, और ऊपर 2 बार दे दिए गए हैं, और बीच में एक स्टीरप शो कर दिया गया। तो इस तरह से हम जो है स्टील को शो करते हैं, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी समझ में इसमें परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपके हर कमेंट का जो है आंसर दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये मेरा हो जा रहा है कैपिटल डी से, ठीक है। और यहाँ से इफेक्टिव डेप्थ हम निकालने को डिनोट करें, ठीक है। Thank you for watching this video.